वेलकम टू द थ्यू स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे MPS 1 का यूनिट 2 का पार्ट 1। 2 पार्ट में कवर करेंगे बेटा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है थोड़ा लोकतंत्र वाला और इम्पोर्टेंट भी, इसलिए 2 पार्ट में कर लेंगे इसे। MA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का इग्नू से जो कर रहे हैं, इवन सोल और जो रेगुलर से बच्चे हैं उनके लिए भी सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। टॉपिक तो यही है। और राजनीतिक सिद्धांत का परिचय सब्जेक्ट का नाम है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हमारी सीरीज चल रही है जो, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स आने हैं। ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, बाकी के ये तीनों भी हम करेंगे। लिंक जो है इन सब का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। यूनिट 2 पे हम लोकतंत्र, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसे ध्यान से कीजिएगा। 29 यूनिट है टोटल, आपकी इतना सिलेबस है। अभी हम 2 पे हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये वाली पूरी PPT आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फ्री, कोई पेमेंट नहीं है उसकी। ठीक है, पूरी की पूरी PPT मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा उसके। टॉपिक्स देख लीजिए बेटा एक बार, जो कि है लोकतंत्र का आदर्श स्रोत। बेसिक मतलब लोकतंत्र क्या होता है, जो सभी ने पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन तक लेवल तक बच्चे पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ये बेसिक है। ठीक है, जैसे होगा स्वयं सत्ता, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, ये सब पता है आपको। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब जो इसमें मेन टॉपिक जुड़ने वाला है ना, जो अब इम्पोर्टेंट होगा, वो है ये। ठीक है, क्योंकि ये जो लोकतंत्र के प्रकार है ना, बच्चों को 5 प्रकार नहीं पता। 2 तो देखो बेसिकली तो ग्रेजुएशन लेवल पे पता चल जाते हैं कि एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 प्रकार बच्चों को पता है। अब 3 प्रकार और जुड़ रहे हैं, टोटल 5 प्रकार है इसमें। तो जब भी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक तो देखो 2 ही शीट है, सिर्फ आपको 2 शीट मिल रही है। पूरा पॉइंट आंसर लिखना है आपको 2 शीट में। आपको ये सारा बताना है कि पहले इसका इतिहास बता दो कि लोकतंत्र था क्या, फिर लोकतंत्र का अर्थ बता दो, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बता दो। उसके बाद पूरा ये सारा टॉपिक आपको करना है इंक्लूड उसमें। स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार इसका इतिहास देख लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, अब क्या सिचुएशन है। पूरा इसका शुरू से अंत तक देखते हुए चलेंगे कि इसकी जर्नी कैसी रही। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो, जर्नी एकदम ऐसी स्मूथ नहीं होती है। अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं, चाहे वो लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, है ना, हर चीज़ में अप एंड डाउन है। तो ये लोकतंत्र में भी है कि कभी लोकतंत्र आ गया, फिर गिर गई सरकार, तानाशाही आ गया, लोगों ने मतलब मान लो बाहर से किसी ने आके आक्रमण कर दिया। ठीक है, राजतंत्र आ गया, फिर वापस लोकतंत्र की तरफ गए लोग, फिर वो गिर गई सरकार। ऐसे में ये पूरा जो चलता रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है लोकतंत्र के उपयोग का इतिहास। लंबा और ऊंच नीच से भरा हुआ है। क्या बोले बेटा कि लंबा पुराना इतिहास है, काफ़ी है। 200 साल पुराना इतिहास है लोकतंत्र का। ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी आया है, हमारे यहाँ पे 75 ईयर्स हुए हैं जस्ट। लेकिन यूरोप वाला जो एरिया है, ठीक है, पुराना जो ये एरिया है, पश्चिमी देश जो है वेस्टर्न वाले हैं, यहाँ पे बहुत पुराने समय से है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भारत के प्राचीन गणतंत्र तथा यूरोप के एंथेसियो लोकतंत्र का इतिहास ही 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। कि हमारा ही मान लो 2000 वर्ष से पुराना है, 200 ईयर्स पुराना है। और हम देखते हैं कि उस काल में मानव समाज में भी लोकतंत्र स्थायी किसी न किसी रूप से विद्यमान था। मानव समाज में लोकतंत्रीय संस्था, मतलब ये मान लो चाहे राजा का तंत्र हो चाहे कुलीन तंत्र हो, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो जड़ें थी उस समय भी थी। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जैसे जैसे व्यापक रूप लेती गई, जैसे मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ने लगी, लोगों में जागरूकता आई, तो ये कि धीरे धीरे होते हुए कि लोकतंत्र पॉपुलर होने लग गया, लोगों के बीच इसकी डिमांड बढ़ने लग गई, क्योंकि बेस्ट ये ही है। लोगों की देखो अलग अलग सोच है। अरस्तु जी आए, सभी को पता है अरस्तु को, हम बहुत बार पढ़ते हैं विचारक को। इन्होंने खुद ने 158 देशों के संविधान पढ़ डाले, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसका संविधान बेहतर है। तुलना करने के लिए उन्होंने 158 संविधान पढ़ दिए पूरे के पूरे। और उसके बाद भी इन्होंने खुद ने ये वाली स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि ये ना जो लोकतंत्र है भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र क्या होता है, जहाँ पे जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिसने चुना एक प्रतिनिधि, भीड़ ने, वो जीता। अब यही तो है भीड़ तंत्र के, जो एक भीड़ ने, बहुत सारे लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 90 तो मान के चलो गरीब होंगे ही, मिडिल क्लास वाले होंगे, लोअर मिडिल क्लास होंगे, बिल्कुल लोअर वाले भी होंगे, है ना। अब जो बचे हुए हैं 10% ही तो अमीर लोग होते हैं।
किसी भी समाज में ले जाओ, थोड़े से लोग चुनिंदा लोग बहुत अमीर होते हैं, बाकी के सारे गरीब होते हैं। यही सिचुएशन सब जगह है। तो इसीलिए अरस्तु जी ने तो कहा, सेम यही बात इन्होंने प्लेटो जी ने भी कही। प्लेटो कौन है? सारे ये जितने भी नाम ले रही हूँ ये सारे कौन है? विचारक हैं पश्चिमी देशों के, ठीक है। इन्होंने भी वाली बात बोली कि ये एक रूल ऑफ पुअर पीपल है, ठीक है, कि इससे कोई फायदा नहीं। तो बेटा प्लेटो ने भी द वर्स सिस्टम कहा इसको कि ये गलत है, क्योंकि जो भीड़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गरीब लोगों की भीड़ है, वो चुन के भेज रही है लोगों को। अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वो जीत जाएगा, तो सबसे ज़्यादा वोट जो भीड़ ने डाले हैं उनके आधार पर जीत के आ रहा प्रतिनिधि, जो कि गलत है। ये इसलिए इसको गलत मान रहे थे, सबके अलग अलग सोच है। इन्होंने अपने ये विचार कि आगे आगे जाते जाते 17वीं 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र जो है पॉपुलर होने लग गया, डिमांड में आने लग गया, लोगों को समझ आने लग गया कि नहीं ये ही सही है, कि जो ज़्यादा जनता चाह रही है वही तो मानेंगे, चाहे लोग अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है लोकतंत्र में। इसमें क्या होता है बेटा, सब इक्वल है, चाहे गरीब हो अमीर हो, वोट की वैल्यू सेम हो जाती है, सारे अधिकार सेम हो जाते हैं, सब कुछ सब इक्वल पे आ जाते हैं। इसीलिए ही ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ आने लग गई, इसलिए ये डिमांड में आने लग गया। अब ये क्या है, नागरिक समाज निर्माण आकांक्षा ने मनुष्य को लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, कि ये कि मनुष्य को धीरे 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 नागरिकों से बना हुआ समाज एक बेहतर समाज बनाने के लिए लोगों को लोकतंत्र की तरफ अग्रसर, मतलब उसकी तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे लोग, ठीक है। अवसर मिला। इसमें केवल निर्णय करने की प्रक्रिया में ही नहीं, अपितु कार्यकारी क्षेत्र में भी भागीदारी उपलब्ध होती है। कि ये नहीं कि सिर्फ डिसीजन में तुम पार्टिसिपेट करो, लोकतंत्र में क्या है तुम ऐसा थोड़ा डिसीजन में पार्टिसिपेट करो, बल्कि कार्यकारी क्षेत्र में भी भागीदारी उपलब्ध होती है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया, वो चुनाव में वोट देने का तो अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी तो अधिकार है, तुम खुद भी लोकतंत्र में चुनावों में, ठीक है। अपने विकास क्रम में विभिन्न चरणों में लोकतंत्र ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों को अन्याय मात्र में सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है। ये कि लोकतंत्र जो धीरे धीरे डेवलप होता गया। अब आज ये देख लो, अगर 195 देश है तो मोस्टली देशों में लोकतंत्र ही है, कहीं कहीं पे तानाशाही है, जैसे कि वो कोरिया वाला ले लो, किम जोंग उन का वहाँ पे है, चाइना वालों का ले लो, वहाँ पे भी ये है कि लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का है, सारी पावर एक बंदे के हाथ में, उसने अपने आप को कर दिया फिक्स, अगले पता नहीं कितने साल तक वो ही वह रहेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये कि अलग अलग जगहों पे सिचुएशन अलग है, लेकिन मोस्टली जगहों पर लोकतंत्र अभी भी है, और सबसे बेहतर आज तक का व्यवस्था अगर किसी को कही गई है तो वो लोकतंत्र ही है। देखेंगे, यद्यपि शब्दों का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाए, किंतु लोकतंत्र की का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण बनाता है। लोकतंत्र क्या अलग अलग चीजों से मिलके हुए बना हुआ है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये किसकी परिभाषा है बेटा? अब्राहम लिंकन की। इनका नाम मत भूलना, इनको जरूर लिखना जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, तो इनका नाम जरूर आएगा, अब्राहम लिंकन। क्या है लोकतंत्र? जनता के द्वारा जनता का जनता के लिए शासन, ठीक है। ये एक लाइन की जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेगा। अब क्या है, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। जितने भी एमएलए हमारे द्वारा चुन के जाएंगे उनको कौन क्या बनेगा हम चूज करते हैं, हम वोट डालते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आगे वोट डाल के आप ऊपर भेजते हैं लोगों को, ठीक है। ऊपर मतलब ऊपरी पद पर, ठीक है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, ठीक है। क्या है ये? शासन की व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सब, अमीर गरीब जाति पाति हर चीज, हर ओवरऑल सबको इक्वल अधिकार मिलेंगे। किसी भी आधार पे किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। राजनीतिक न्याय क्या हो गया बेटा? वोट डालने का अधिकार, चुनावों में खड़े होने का अधिकार, ठीक है, ये हो गया। सामाजिक क्या? समाज में सारे तुम्हें अधिकार मिल जाए, समाज में तुम अच्छी तरीके से अच्छा एक न्यायपूर्ण जीवन जी सको, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, सारे अधिकारों समानता स्वतंत्रता वाला सारे। साथ ही आर्थिक न्याय भी हो। आर्थिक में क्या हो रहा है? काम करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सेम रोजगार के लिए सेम अवसर मिले तुम्हें भी और जो अमीर लोग हैं उन्हें भी, कोई भी जाति का बच्चा हो कोई भी हो,
न्यायपूर्ण अधिकार मिले। ठीक है, देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये सारी बेसिक बातें जो आप लोगों को पता है, एक बार रिवाइज कर लो, इनके छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि अब तो आपका पेपर टू द पॉइंट लिखना है, 2 शीट का आंसर होगा। ठीक है, तब ये कि लोकतंत्र की एक बार अर्थ देख लेते हैं, पीछे भी हमने वही करा, एक बार रीड कर देती हूँ। ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन करती है। ठीक है, सबसे बड़े पॉइंट क्या है, निर्वाचन का हक, कि हम चुनते हैं हमारे लिए कौन हम पे शासन करेगा, कौन बंदा 5 साल तक पावर में हम भेजते हैं, हमारा ही चलती है उसमें। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ यही है, अपने उम्मीदवारों को मत देकर अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम चुनते हैं। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं तथा उसमें विधायिका का सदस्य बनाते हैं। ठीक है, कानून में विधायिका, संसद में हम सदस्य चुनकर भेजते हैं। ठीक है, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, जिसका अर्थ क्या है, लोक मतलब लोग, जनता हम, तंत्र मतलब हमारा शासन, हमारे द्वारा शासन होगा। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र अर्थात शासन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा पेपर में। अब ये लोकतंत्र की परिभाषाएं, वो तो सिर्फ अर्थ था, अब ये परिभाषाएं हैं। देखो, इतनी सारी करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 3 कर लो। ठीक, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला पेपर है नहीं कि भर दिए शीट, 10 शीट भर दिए, बच्चे करके आते हैं ना कि कौन कितनी शीट भरेगा, और टीचर मार्क्स भी देती है कि जितना ज़्यादा बच्चे ने लिखा हुआ है, थोड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ, मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही शीट है, उस 2 शीट में आपको इतिहास भी बताना है, प्रकार भी बताने हैं, सारे 5 तो इसके प्रकार हैं, अर्थ भी है, परिभाषा भी है। तो मिनिमम जो आपका आसान लिखे ना, 3 बहुत है, 3 कर लो। एक अब्राहम लिंकन वाली होगी परिभाषा, उसको तो रखना ही है, दूसरा इसमें से भी देख लो 1-2। ठीक है, मैं सारी रीड कर देती हूँ आपके लिए, जो जिसको आसान लगे वो कर लेना। यूनानी दर्शक वहिलियान के अनुसार, ठीक है, इनका नाम याद रखना बेटा, इंग्लिश वाले नाम टेढ़े होते हैं थोड़े। लोकतंत्र वह होगा जो जनता के द्वारा जनता के लिए होगा। सेम अब्राहम लिंकन वाली है, वही है। ठीक है, इनका नाम याद रख लो बस। लवेल के अनुसार यह परिभाषा दी गई है, लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। इन्होंने क्या बोल दिया, अलग बात के ये एक सिर्फ प्रयोग है। ठीक है, शासन के लिए केवल एक प्रयोग है, मतलब एक होता ना, हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई खास व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी, सिर्फ टेस्ट है, ऐसे बोल रही हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ये आ गए अब्राहम लिंकन जी, जिनका नाम लोकतंत्र में काफ़ी पॉपुलर है, ने इस परिभाषा को इस प्रकार दोहराया है कि यह बताते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा है। सेम देखो, ये फर्स्ट वाली और ये वाली सेम ही है। इनका नाम याद रखा कीजिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस यह परिभाषा देते हैं कि प्रजातंत्र यह शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र ही प्रजातंत्र है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाना, लोकतंत्र प्रजातंत्र दोनों सेम वर्ड है, प्राइवेसी एक दूसरे के। ठीक है, जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर समाज के सदस्यों में निहित होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी चीज़ बोली है कि किसी एक के पास पावर नहीं आती, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सबके पास पावर हो जाती है ना। जैसे अब हमारा देश है, किसी एक के पास पावर थोड़ी है, सबके पास पावर है, हम सब वोट डालते हैं, जितनी भी हम जनता है, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वोट तो हम डालेंगे, सत्ता में कौन आएगा ये हम डिसाइड करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एक अब्राहम लिंकन वाली ले लो, दूसरी ये ले लो। तीसरी क्या है, जॉनसन यह परिभाषा देते हैं कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभु सत्ता जनता में समूहित रूप से निभावित होती है, मतलब ये कि सारी पावर जनता में इक्वली डिवाइड हो जाती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है पावर का। ऑस्टिन यह परिभाषा देते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत वह भाग शासन होता है, बड़ा भाग शासन करता है, जनता का एक बड़ा भाग, जनता ले लो, जिसको सबसे ज़्यादा जनता का बहुमत मिलेगा, मान लो इतने लोगों ने वोट डाल दिया, ठीक है, ये जीतेगा, है ना, जो बड़ा भाग है जनता का, जिसको ये लोग चुनेंगे, बहुमत जो ये लोग, बहुमत जिसको मिलेगी वो जीतेगा। ठीक है, लोकतंत्र के प्रमुख तत्व लिख लीजिए बेटा, 3 से 4 तत्व भी लिख देना। मेन तत्व इसमें यही है कि सरकार के सभी नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, सबको वोट डालने का अधिकार है, जो कि मेन चीज़ है। ठीक है,
18+ वाले जितने भी सबका वोट डालने का अधिकार है। बस ये शर्त है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना। लोकतांत्रिक सरकार का कार्यक्रम निश्चित होता है। ये देखो 5 ईयर है, कोई भी इसको बढ़ा नहीं सकता। 5 ईयर हमेशा से था, 5 ईयर ही रहेगा। बस एक बार 75 के टाइम पर, जब 1975 था, तब इंदिरा गांधी ने गलत यूज़ किया था अपनी पावर्स का। 5 साल को बढ़ा के 6 साल कर दिए गए थे, जो कि बहुत गलत था। उनके जाने के बाद 1 साल बाद ही, मतलब उसी वक्त उसको चेंज करके वापस 5 ईयर कर दिया गया था। उन्होंने मूल संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मेरी सरकार गिरने वाली है, मैं क्या करूँ। 1 साल का टाइम चाहिए था, उन्होंने अपने आप को 1 साल और बढ़ा दिया, जो कि बहुत गलत डिसीजन था। बस एक बार ऐसा हुआ है 75 के जो इमरजेंसी वाला टाइम था, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ हुई थी, उसमें से एक ये भी है। बाकी निश्चित है, कार्यकाल फिक्स्ड है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं ला सकता, 5 ईयर का ही है। लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित कार्यकाल पूर्ण कर लेने के पश्चात सरकार पुनर्गठन चुनाव में द्वारा होता है। ठीक है, दोबारा जो चुनाव होंगे 5 साल बाद पुरानी सरकार चली जाएगी, अब जो नई सरकार आएगी उसके लिए चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार अच्छी थी, मान लो बीजेपी वाले काफ़ी अच्छे हैं, तो उनकी सरकार ही रहेगी, ऐसा नहीं है। दोबारा चुनाव होंगे, जनता क्या चाह रही है, जनता के मन में क्या है, अगले 5 साल बाद दोबारा हो जाएगा। अगर सच में जनता इतना प्यार कर रही है उनको, तो दोबारा वो याद जीत जाएंगे। नहीं करी तो वो उनको हट के दूसरे दिन वो आएगी सरकार। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारी जो ये लोकतंत्र वाली सरकार है, इसमें मेन चीज़ ये है कि जनता के प्रति सरकार उत्तरदायित्व जवाबदेह है, उनको जवाब देना पड़ेगा हमें। ठीक है, और भी हैं, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, कानून के लिए सब बराबर हैं, लोगों के हित में शासन होता है, लोगों के लिए काम किया जाता है, अपने लिए नहीं करते, वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, देशभक्ति वाली फीलिंग आ जाती है, मौलिक अधिकार हो गए, सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इसके तत्वों में आती है। ठीक है बेटा, बेसिक है, खुद ही बना के करो, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, वीडियो को यहीं एंड करें। पार्ट 1 को, पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें लोकतंत्र के प्रकार हैं। 5 प्रकार करने आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम। बेसिक अपने लोकतंत्र क्या है, तत्व क्या है, विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, ये सारा कर लिया, जो कि बेसिक है। मान लो आपके पेपर का बेसिक जो होता है ऊपर ऊपर का, वो सारा हो गया। बस ये इंपॉर्टेंट जो 5 प्रकार है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बेटा सारे ही यूनिट्स का 29 के 29 यूनिट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लस जो आपके 3 सब्जेक्ट और हैं, MPS 2, 3, 4, वो भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो। ठीक है, बाय।